हेलो बच्चों, आज न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में हम एक टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसमें स्ट्रिंग या स्प्रिंग को कट करने के बाद बॉडीज़ के एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने होते हैं। तो उसके पीछे क्या कंसेप्ट है और क्या शॉर्ट ट्रिक है, तो इस वीडियो में जानेंगे हम लोग। बच्चों, जैसे किसी बॉडी पर वेरियस फोर्सेज एक्ट कर रहे हैं, सपोज 3 फोर्सेज किसी बॉडी पे एक्ट कर रहे हैं, F1, F2, F3, और इनका रिजल्टेंट 0 है। अब अगर रिजल्टेंट 0 होगा, एक्सेलरेशन की बात करूं, जिस बॉडी पे एक्ट कर रहे हैं तो फोर्स 0 है, तो एक्सेलरेशन फोर्स बाय मास, तो नेट फोर्स 0, सो एक्सेलरेशन विल आल्सो बी 0। अब अगर मान लो हमने एक फोर्स को रिमूव कर दिया, 3 इज रिमूव्ड, अब F3 रिमूव्ड हो जाएगा तो बॉडी पे लगने वाला नेट फोर्स हो जाएगा। अब मैं इस F1 प्लस F2 को यहाँ से देख रहा हूँ, तो इसको मैं माइनस F3 भी लिख सकता हूँ। सो वी कैन से द एक्सेलरेशन विल बी नेट फोर्स बाय मास, और नेट फोर्स हमारा माइनस F3 के बराबर है। दैट मीन्स एक्सेलरेशन के लिए हमें कौन सा फोर्स देखना हो रहा है, जो फोर्स हमने रिमूव करा है। तो यहाँ से एक हमारा कंसेप्ट बन जा रहा है कि एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू रिमूव्ड फोर्स बाय मास, यानी कि हमें सारे फोर्सेस नहीं देखने हैं, हमें सिस्टम पे लगने वाला वो फोर्स देखना है जो रिमूव करा जा रहा है। उस रिमूव फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन आएगा कैलकुलेट करने में, और डायरेक्शन जो होगी एक्सेलरेशन की दैट विल बी अपोजिट टू द रिमूव फोर्स। तो जैसे यहाँ पे 3 फोर्सेस लग रहे हैं, तो अगर हम नेट फोर्स देखें तो मुझे 2 फोर्सेस ना डील करके मेरे को केवल वो फोर्स देखना है जो मैं रिमूव कर रहा हूँ, तो इससे मेरी कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। अब जैसे मैं एग्जाम्पल बताता हूँ, फर्स्ट एग्जाम्पल देख रहे हैं, इसमें हम स्ट्रिंग कट कर रहे हैं, 2 ब्लॉक्स कनेक्टेड है 2 mm के। जस्ट आफ्टर कटिंग द स्ट्रिंग आपको एक्सेलरेशन बताना है। तो जैसे ही मैंने कट करा, तो बच्चों कट करने के बाद जो हमारा फोर्स रिमूव हुआ है, दैट फोर्स रिमूव इज टेंशन इन द स्ट्रिंग, और ये टेंशन थी किसके बराबर, दैट टेंशन इज इक्वल्स टू mg। ही मैं कट करूंगा तो केवल ये स्ट्रिंग की टेंशन 0 होगी, स्प्रिंग का फोर्स जैसा था वैसा ही रहेगा, उसकी लेंथ में जस्ट आफ्टर कटिंग कोई चेंज नहीं आएगा। और स्प्रिंग की जो फोर्स है वो तो इसकी इलोंगेशन की वजह से है, तो जब तक लेंथ चेंज नहीं करेगी तब तक स्प्रिंग का फोर्स नहीं बदलने वाला। तो अगर मैं इनके एक्सेलरेशंस A1 और A2 कहूँ, तो दैट A1 एक्सेलरेशन, तो A1 हो जाएगा रिमूव फोर्स इज mg, ठीक है, ये टेंशन यही रिमूव हुआ है, तो टेंशन बाई में मास, एक्सेलरेशन विल बी g, ऊपर का फोर्स रिमूव हुआ है तो एक्सेलरेट डाउनवर्ड। अगर मैं ऊपर के ब्लॉक की एक्सेलरेशन देखता हूं, तो इसके लिए भी फोर्स कौन सा रिमूव हुआ है, इसका फोर्स रिमूव हुआ है जो टेंशन थी, और मास है इसका 2m, एक्सेलरेशन विल बी g/2। डायरेक्शन की बात है, फोर्स जिस डायरेक्शन में रिमूव होगा एक्सेलरेशन उसके अपोजिट, तो यहाँ टेंशन जो अपर ब्लॉक पे लगेगी दैट विल बी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो एक्सेलरेशन विल बी इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, हमें केवल वो फोर्स देखना है जो हम रिमूव कर रहे हैं। नेक्स्ट में करते हैं ट्राई। यहाँ पर दिया हुआ है 2 ब्लॉक्स 2 mm, एक स्प्रिंग से कनेक्टेड है, ऊपर एक स्ट्रिंग लग रखी है। इसको कट करने के बाद दोनों ब्लॉक्स के एक्सेलरेशंस क्या होंगे जस्ट आफ्टर। तो भाई इसमें भी कौन सा फोर्स रिमूव हो रहा है, जो रस्सी की टेंशन है। स्प्रिंग का फोर्स तो बदलेगा ही नहीं, जस्ट आफ्टर थोड़ा सा टाइम लगेगा, हमें जस्ट आफ्टर बताना है। तो टेंशन, इसको अगर मैं होल सिस्टम मान लूं, तो टेंशन इज इक्वल्स टू व्हाट, mg। अब एक्सेलरेशंस की बात कर लेते हैं, जैसे ये A1 एक्सेलरेशन, इसका एक्सेलरेशन A2 क्या हो जाएगा, A1 वुड बी रिमूव फोर्स mg मास 2m, तो एक्सेलरेशन विल बी, एंड डायरेक्शन इज डाउनवर्ड, क्योंकि फोर्स ऊपर का रिमूव हुआ है, तो डायरेक्शन एक्सेलरेशन की डाउनवर्ड आ जाएगी। A2, इस पे तो कोई भी फोर्स रिमूव ही नहीं हुआ, स्प्रिंग एज इट इज कनेक्टेड है, नीचे इसका वेट वो एज इट इज लग रहा है, तो इसके लिए कोई फोर्स रिमूव नहीं हुआ, तो एक्सेलरेशन 0 रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे स्प्रिंग से एक ब्लॉक कनेक्टेड है, देन एक स्ट्रिंग है, और यहाँ पे हम इस स्ट्रिंग को कट करने वाले हैं, तो जस्ट आफ्टर कटिंग कितनी एक्सेलरेशन होगी ब्लॉक की। तो इसमें भी बच्चों हमें केवल कौन सा फोर्स देखना है, जो इसमें टेंशन थी स्ट्रिंग में केवल वो रिमूव हुआ है, स्प्रिंग की लेंथ तुरंत बदलेगी नहीं, दैट विल रिमेन एज इट इज। अब मैं टेंशन निकाल लेता हूं, टेंशन निकालने के लिए भी यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स लग रहा होगा, Fs कह दिया इसको, इसके कंपोनेंट ले लेते हैं। Fs ये एंगल 53 है, cos 53, here it is weight mg, तो T is Fs sin 53 and g is cos 53। T निकालना है तो दोनों डिवाइड कर दिया, T/mg इज इक्वल्स टू tan 53, यहाँ से T की वैल्यू आ जाएगी mg tan 53 इज 4/3। अगर मैं एक्सेलरेशन निकालना चाहता हूँ, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन टेंशन के अपोजिट राइटवर्ड एक्सेलरेट करेगा जस्ट आफ्टर,
and the acceleration would be remove force which is 4 mg by 3 cancel, acceleration will be 4g by 3। तो हमें सारे फोर्सेस ना देख के केवल देखना है द फोर्स विच इज रिमूव्ड। ये आपने ट्राई करना है और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में भेजना है। क्या आंसर आएगा? यहाँ पर भी दो ब्लॉक्स स्प्रिंग से कनेक्टेड है, देयर इज अ स्ट्रिंग। यहाँ पर स्ट्रिंग जो सपोर्ट से कनेक्टेड है, ये S3 स्ट्रिंग को कट करना है। तो S3 स्ट्रिंग को कट करने के बाद ईच ब्लॉक के एक्सेलरेशंस क्या होंगे? थैंक यू वॉचिंग।